खबर बड़ी है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में रैगांव विधानसभा सीट से जुड़ी हुई है। जी हां, आपको बता दें कि रैगांव सीट चर्चित सीट प्रदेश के उपचुनाव में 3 सीटों में और सीट पर नामांकन दाखिल करने वाले बीजेपी की तरफ से नामांकन दाखिल करने वाले दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज बागरी का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें नामांकन निरस्त कर दिया गया है। जो नामांकन दाखिल किया था पुष्पराज बागरी ने बीजेपी की तरफ से, आपको यहां पर स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी की तरफ से जो पर्चा भरा था पुष्पराज बागरी ने, आपको बता दूं टिकट मिलने से पहले ही पर्चा भर दिया था बीजेपी की तरफ से और वो नामांकन स्कूटनी के बाद निरस्त कर दिया गया है। अब इससे आगे की खबर आपको ये बता दूं कि बीजेपी के तौर पर निरस्त क्यों कर दिया गया, लेकिन निर्दलीय के तौर पर मान्य कर लिया गया है पुष्पराज बागरी का पर्चा जो उन्होंने दाखिल किया था। उसकी वजह आपको बता दूं कि जैसे निर्वाचन आयोग देखता है सिंबल को लेकर, तो सिंबल मिला पार्टी का किसको, प्रतिमा बागरी को। अब प्रतिमा बागरी बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी है, इसलिए पुष्पराज बागरी का जो नामांकन है वो निरस्त कर दिया गया है। उनका नामांकन जो मान्य किया गया है वो निर्दलीय के तौर पर मान्य किया गया है। आपको पहले बताया जिस तरीके से मैंने कि पुष्पराज बागरी ने टिकट मिलने से पहले ही बीजेपी की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया था। पूरी उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा। हालांकि उसके बाद बगावत के सुर भी उनके सुनाई दिए थे। शिवराज सिंह चौहान आए, मनाते हुए नजर आए, पुष्पराज बागरी मान भी गए और शिवराज सिंह चौहान ने मंच से भी कहा कि पुष्पराज बीजेपी के समर्थन में ही काम करेंगे। लेकिन इस बीच कई चीजें बदली। आपको ये बता दूं कि बीजेपी की जो कैंडिडेट है प्रतिमा बागरी, उनके नामांकन को लेकर भी स्कूटनी से पहले आपत्ति लगाई गई थी कि उनके 2 वोटर आईडी कार्ड हैं 2 अलग अलग जगह की, जो कि गलत हैं। इस आपत्ति को खारिज कर दिया गया। उस बीच में सियासी तौर पर चर्चा ये होने लगी कि अगर यह आपत्ति स्वीकार कर ली जाती और नामांकन खारिज होता बीजेपी कैंडिडेट प्रतिमा बागरी का, तो पुष्पराज बागरी जो पहले ही भर चुके थे पर्चा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वही फिर बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी होते। लेकिन ये स्थितियां बदल गई। बीजेपी की जो प्रत्याशी है प्रतिमा बागरी, उनका नामांकन खारिज नहीं किया गया है और निर्दलीय के तौर पर, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पुष्पराज बागरी के नामांकन को मान्य किया गया है। यानी कि बीजेपी की तरफ से जो पर्चा भरा था उन्होंने, उसको निरस्त किया गया है। हालांकि इस बीच में चर्चा ये है कि वे सीएम शिवराज ने मनाया था पुष्पराज बागरी को, तो ये कहा जा रहा है नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख से पहले पुष्पराज बागरी जो है वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे, जो कि अभी निर्दलीय के तौर पर मान्य है। ये सीट काफी रोचक हो चुकी है, यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा कहीं बागरी परिवार के सदस्य यहां पर बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जुगल किशोर बागरी की बहू वंदना बागरी भी चुनाव लड़ रही है, उनके भतीजे धीरेन्द्र सिंह धीरो भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सतना से आप तक की खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता योगी तारा ने। आप देखते रहिए एमपी।